तो इसके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो अब ऊपर एक स्थिति है, जब आपको बताना हो कि कोई चीज ऊपर है तो इस ऊपर के लिए कौन सा प्रिपरेशन यूज होगा या कौन कौन से प्रिपरेशन यूज होंगे। देखना बड़ा मजा आएगा आपको। ऊपर के लिए अगर आप जानते हो दोस्तों, तो ऊपर के लिए एक प्रिपरेशन आता है ऑन। क्या आता है? ऑन। और कोई प्रिपरेशन ध्यान है आपको जो ऊपर के सेंस में यूज होते हो? याद कीजिए, ऑन आता है, ओवर आता है, अबव आता है, ऑन, ओवर, अबव, अपॉन, अप, ऑन टू, एट, अलोंग। अलोंग का भी अर्थ ऊपर के सेंस में करते हैं हम लोग, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ये सारे शब्द ऊपर के लिए यूज होते हैं। देखना आप, ऑन भी ऊपर के लिए, ओवर भी ऊपर के लिए, अबव भी ऊपर के लिए, अप भी ऊपर के लिए, एट भी ऊपर के लिए, अलोंग भी ऊपर के लिए, ऑन टू भी ऊपर के लिए। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है? यही तो टॉपिक हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं अभी, कि भाई इनमें अंतर पता लग जाए। ओवर कहां यूज करते हैं, अबव कब यूज करते हैं, ऑन कब यूज करते हैं, ऑन टू कब यूज करते हैं, और अपॉन कब यूज करते हैं। ऐसे ही नीचे के लिए तो ऊपर के लिए, ऐसे अगर हम बात करें नीचे के लिए, तो नीचे के लिए अंडर शब्द भी यूज होता है, नीचे के लिए बिलो भी यूज होता है, नीचे के लिए डाउन भी यूज होता है, नीचे के लिए बीनीथ भी यूज होता है, बीनीथ, और नीचे के लिए अंडरनीथ भी यूज होता है। ये सारे शब्द नीचे के लिए यूज होते हैं। अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ, अंडरनीथ, ये सब नीचे के लिए, और ये सारे ऊपर के लिए। अब हमें वन बाय वन ये पढ़ना है कि भाई ऑन यहां आता है, अपॉन यहां आता है, ऑन टू यहां आता है, ओवर तब यूज करते हैं, अबव तब यूज करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, लॉजिकल बातें क्या है? अब बिल्कुल ऑथेंटिक बातें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, और एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे आते हैं साथ साथ में उस पर भी बात करेंगे। ठीक है ना? जैसे अगर मैं बात करूं ऑन की, तो ऑन प्रिपरेशन कब यूज करते हैं? जैसे मान लो कोई एक टेबल है और उस टेबल पर कोई गमला रखा हुआ है। कोई टेबल है और उस टेबल के ऊपर कोई गमला रखा हुआ है, और ये गमला उस टेबल को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको टच कर रहा है, छू रहा है। इस छूती हुई अवस्था में अगर कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो, स्पर्श करती हुई, छूती हुई, टच करती हुई, तो ऐसे केस में आप लोग ऑन का यूज करते हैं। ओवर और अबव में क्या होता है? छूती नहीं है, गैप होता है। एक अंतर जो करते हैं ऑन और में, और भी बहुत सारे अंतर हैं। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन हम लोग पढ़ ही लेते हैं इनको, है ना? देखिए, ऊपर के लिए ऑन, ओवर, अबव, अप, अपॉन, ऑन टू, अलोंग और एट, ये सब वर्ड ऊपर के लिए हैं। नीचे की बात करें तो अंडर, बिलो, डाउन, बीनीथ, अंडरनीथ, ये पढ़ा रहा था आपको मैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ऑन को। ऑन कब यूज करते हैं? छूती हुई अवस्था में। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग, ये छूटी हुई अवस्था नहीं है, ये छूती हुई अवस्था है। छूती हुई अवस्था से ऊपर बताने के लिए, अगर कोई चीज छूती हुई अवस्था में ऊपर है, व्हेन ए थिंग इज ऑन अनदर थिंग, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो और उसको छू रही हो, टच कर रही हो उसके सरफेस को, तो ऑन लगेगा। ठीक है ना? फिर आप क्या लगाएंगे दोस्तों? ऑन लगाएंगे। जैसे देखिए, आप ये टेबल दिखाई दे रही होगी यहां पे आप चित्र में, इस टेबल के ऊपर एक गमला रखा हुआ है, एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, ये इसको टच कर रहा है। तो देखो, इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाए, ए फ्लावर पॉट इज द टेबल, चित्र आपके सामने, तो क्या ऐसी स्थिति में आप ऑन लगा सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि जो फ्लावर पॉट है वो टेबल के ऊपर छूता हुआ रखा हुआ है। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ए बुक इज ऑन द टेबल। एक दीवार है आपके सामने, उस दीवार पर घड़ी लगी हुई है, तो दीवार पर घड़ी है, उसकी सरफेस के ऊपर टच करते हुए है। ठीक है ना? टच करते हुए किसी के ऊपर हो, जरूर नहीं ऐसे ही हो, ऐसे भी ऊपर टच करते हुए हो,
तब भी ऑन आएगा। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। और तो तीसरे में क्या कह रहा है, ही वेयर्स अ रिंग, ही वेयर्स अ रिंग, वो अंगूठी पहनता है। ही वेयर्स अ रिंग, वो अंगूठी पहनता है। हिज लिटिल फिंगर, अपनी छोटी अंगुली पर, उसकी छोटी अंगुली है, लिटिल फिंगर जो आती है, उस छोटी अंगुली के में वो अंगूठी पहनता है। अब हिंदी क्या बोलती है, अंगुली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, वो गाना याद आ गया, बट आप याद रखो वो अंगुली में अंगूठी पहनता है। अब हम बोलते हैं अंगुली में, इन द फिंगर नहीं आएगा, लेकिन हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं कर सकते। इंग्लिश क्या कहती है कि भाई अंगूठी को आप अंगुली पर पहनते हैं, वो उसके ऊपर है और उसको छू रही है, टच कर रही है और ऊपर है। अंगुली के अंदर आप जब पहनते हैं तो वो उसको छूती है, उसको कवर करती है, छूती है और उसके ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में ऑन लगाते हैं। He wears a ring on his little finger, वो अपनी छोटी अंगुली पर अंगूठी पहनता है। अच्छा, यहां पर ऑन का ऑपोजिट, अगर कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई छूती हुई, ऑन आएगा। और कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे है, नीचे है और उसको छू रही है, जैसे टेबल है लोहे की, उस पर चुंबक लगा दिया, नीचे छू रहा है, नीचे स्पर्श कर रहा है, ऑन का ऑपोजिट अंडर होगा। क्या होगा, अंडर। छूती हुई अवस्था में नीचे बताने के लिए फिर आप अंडर यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको मिलेगा, उससे पहले मैं आपको समझा दूं। आप रात को किताब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, आपने क्या किया, उस बुक को वहीं लेटे लेटे अपने तकिए के नीचे, पिलो के नीचे रख दिया। तकिया था, उस तकिए के नीचे बुक को रख दिया, वो उस बुक उस तकिए को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है और नीचे रख दिया उसको। तो बस ऐसी स्थिति होते ही अंडर लगा देंगे। कोई चीज किसी के ऊपर हो, छूती हुई, तो ऑन यूज करेंगे। कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, छूती हुई, अंडर यूज करेंगे। ठीक है ना। ऑन का ऑपोजिट इस सेंस में अंडर होता है, छूते हुए नीचे के लिए। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिए। शी पुट द बुक अंडर द पिलो, उसने क्या किया, बुक को पिलो के नीचे रखा, एंड स्लैप्ड, और फिर वो सो गई। बुक को पिलो के नीचे रखा और वो सो गई। समझ में आ गई बात आप लोगों को यहां तक? आगे देखते हैं। नियरनेस, ऑन का दूसरा यूज। ऑन का एक यूज पढ़ लिया हमने, ऑन के मैं आपको 7-8 यूज साथ में पढ़ा देता हूं। कुछ ऑन के यूज मैं आपको अलग से ही पढ़ाऊंगा, कुछ दूसरे प्रोफेशन को कंपेयर करके। अलग से भी ऑन को फिर दोबारा पढ़ेंगे हम लोग, वो अलग सेंस में यूज करेंगे, बट कुछ यूज मैं यहां साथ में पढ़ा रहा हूं। ऑन का एक यूज हो गया कि जब ऑन किसी चीज के ऊपर हो, छूता हुआ ऊपर हो, तो ऑन यूज करते हैं। ऑन का दूसरा यूज नियरनेस, नजदीकी शो करने के लिए भी ऑन का यूज करते हैं। जब कोई चीज किसी के नजदीक में हो, खासकर रोड के, मार्केट के, नदी के, कोई चीज नजदीक में है, और वो नजदीक में कहीं पर भी हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं दी, पर्टिकुलर जगह दे दे किसी नजदीक में तो एट, बाई, इनका यूज करते हैं। लेकिन वो नजदीक में कहीं पर भी कुछ स्थित है, पता नहीं कहां पर नजदीक में है, ऑन यूज करते हैं। नियरनेस, नजदीक बताने के लिए आप ऑन यूज करते हैं। जैसे माई कॉलेज इज ऑन द मेन रोड, मेरा कॉलेज मेन रोड पर ही है। लोग बोलते भी तो हैं कि साहब सर एक काम करना, जब कभी आप हमारे शहर में आओ ना तो मेरे घर जरूर आना, जब उस गांव में आओ ना तो मेरे घर जरूर आना। भाई तुम्हारा घर कहाँ है? भाई मेरा घर सर रोड पर ही है। रोड पर, तो क्या बिल्कुल रोड के ऊपर बना हुआ है या रोड के पास में कहीं पर स्थित है? यही बात है कि रोड के पास में कहीं स्थित है। तो जब कोई चीज किसी चीज के पास में कहीं पर भी स्थित हो, उसके लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं। माई कॉलेज इज ऑन द मेन रोड, मेरा कॉलेज मेन रोड पर ही स्थित है।
मतलब मेन रोड के पास में कहीं पर है, पास में, नियरनेस शो करता है, नजदीकी शो करता है। और देखो एग्जांपल ऑफ डोंट पार्क योर व्हीकल ऑन दिस रोड। ये रोड है, इस रोड के पास में व्हीकल पार्क मत करो, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, ट्रैफिक वाले उठा ले जाएंगे, क्योंकि वो मना है या पार्किंग मना है। तो रोड पर कहां पर? रोड के पास में कहीं पर भी खड़ा ऐसे मत करना, ठीक है ना। तो ऑन यूज करेंगे। टू शो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भी शो करने के लिए आता है, दिशा दर्शाने हेतु भी आता है। दिशा दर्शाने के लिए जैसे कि ड्राइव ऑन द राइट साइड, गाड़ी ड्राइव करो राइट साइड में। जैसे अब विदेशों में, कई यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में, अमेरिका वगैरह में लोग ड्राइव करते हैं राइट साइड में, हमारे यहाँ ड्राइव करते हैं इंडिया में लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ऑन द लेफ्ट साइड, इन द लेफ्ट साइड नहीं आएगा। हिंदी के हिसाब से क्या आ जाएगा? इन द लेफ्ट साइड। इंग्लिश क्या कहती है? ऑन द राइट साइड। ड्राइव ऑन द राइट साइड, राइट साइड में चलाओ, ऑन द राइट साइड। इन इंडिया वी वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, इंडिया में हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। इन नहीं आएगा, ऑन आएगा। दिशा दर्शाने के लिए ऑन का यूज करते हैं। और एग्जांपल देखो, ही इज सिटिंग ऑन माई राइट, या दैन लगाया हमने, ऑन माई राइट, वो मेरे दाहिने बैठा हुआ है, ऑन द राइट। माई की जगह दे भी लगा सकते हैं, ही इज सिटिंग ऑन द राइट। ये मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था कि माई वगैरह को जो पॉजेसिव डिटरमिनर होते हैं उनको उठा करके हम लोग आर्टिकल द लगा सकते हैं। तो ऑन माई राइट बोलो चाहे ऑन द राइट बोलो, वो राइट बैठा हुआ है तो मतलब मेरे राइट बैठा होगा, जब मैं बता रहा हूं तो ऑन द राइट, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। बट शी इज सिटिंग, लेकिन वो लड़की है वो बैठी हुई है ऑन माई लेफ्ट या ऑन द लेफ्ट, दोनों एक ही बात है। साथ साथ में भी समझ गया कि भाई ऑन माई राइट बोलो या ऑन द राइट बोलो, एक ही बात। बट जो मेन चीज यहां पर हम सीख रहे हैं, दिशाओं को बताने के लिए राइट लेफ्ट के साथ में हम लोग इनकी बजाय ऑन को यूज करते हैं। तो एक तो ऑन का यूज होगा जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो, टच कर रही हो तो ऑन यूज होगा। दूसरी बात, ऑन यूज करते हैं नजदीक बताने के लिए, ऑन द मेन रोड, ऑन द रोड, ऑन द रिवर। एक ऑन का होता है दिशाओं को दर्शाने के लिए, किस दिशा में, उस चीज के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। आगे देखिए दोस्तों, आप कंडीशन या स्टेट, स्थिति वगैरह बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए भी ऑन का यूज करते हैं। और इनमें से मैं देख रहा था अभी कुछ दिनों पहले पेपर, कई बार एग्जाम में इनफिक्स जो वर्ड है ये ऑन के साथ उनके क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ऑन ड्यूटी, आई एम ऑन ड्यूटी, आप इस चीज के लिए ऑन यूज करते हैं, ऑन ड्यूटी। ऑन बिजनेस, वो काम पर है अभी, वो ड्यूटी पर है। ऑन टूर, वो घूमने गया हुआ है। ऑन लीव, छुट्टी पर है। ऑन वैकेशन, छुट्टी पर है। ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों पर है। तीनों एक ही बात है। ऑन डिमांड, कोई चीज जब डिमांड में हो, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस डिमांड में है, ऑन डिमांड। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, के कारण। ऑन डिमांड, ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन सेल, अच्छा फॉर सेल भी कहते हैं। ऑन सेल, जब सेल वगैरह लगती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की तो बोर्ड लगा देते हैं सेल, या और पूरा वर्ड होता है ऑन सेल कि हम लोग सेल पे हैं अभी, या फॉर सेल। ऑन फिक्स, कोई चीज ऑन फिक्स मतलब फिक्स तय हो गई है, ऑन फिक्स। ऑन ट्रायल, जैसे मर्डर वगैरह केस चलता है कोर्ट में तो बोलते हैं ऑन ट्रायल, ऑन ट्रायल। तो ये इस तरह से ऑन यूज करते हैं। और देखिए आप, कंडीशन स्टेट के लिए आ गया। फिफ्थ यूज है सब्जेक्ट मैटर में साइंटिफिक स्टडी बताने के लिए भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं सब्जेक्ट मैटर में। जैसे दो सेंटेंस देखिए आप, द बुक इज ऑन कैट्स और द बुक इज अबाउट कैट्स। बहुत प्यारे दोनों सेंटेंस हैं, दोनों में केवल एक अंतर है, यहां ऑन प्रिपोजिशन का यूज हुआ, यहां अबाउट का यूज हुआ। अगर हम कहते हैं दिस बुक इज ऑन कैट्स, कि ये बुक कैट्स पर है, तो क्या मतलब होगा। और हम कहें कि द बुक इज अबाउट कैट्स, कि ये बुक बिल्लियों के बारे में है, तो क्या मतलब होगा। तो सिंपल सा है, ऑन जो होता है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर में साइंटिफिक स्टडी की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? साइंटिफिक स्टडी की बात करता है। यानी अगर हम कहते हैं कि द बुक इज ऑन कैट्स, मतलब उसमें बिल्लियों पर साइंटिफिक स्टडी की गई है,
रिसर्च किया गया है, उनके सारे जीन उत्परिवर्तन चीजें, उनके आनुवंशिकता, उनके उनके लक्षण, बीमारियां, उनके ऊपर साइंटिफिक स्टडी हुई है। अगर हम कहते हैं द बुक इज अबाउट कैट्स, तो ये बिल्लियों के बारे में है, उसमें साइंटिफिक स्टडी नहीं है, सामान्य जानकारी, कहानियां, ये सब कुछ उसके बारे में है। अबाउट मतलब सामान्य जानकारी है, ऑन मतलब साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड वो बुक है, ये अंतर होता है। तो ऑन का यूज इसके लिए भी करते हैं दोस्तों हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 6th यूज किसी स्थान के रूट, डायरेक्शन या पाथ बताने के लिए भी करते हैं। किधर जा रहा है वो, किधर है, ही इज ऑन द वे, वो रास्ते में है। हिंदी बोलते हैं रास्ते में है, इंग्लिश बोलती है ऑन द वे। भाई किधर आ रहा है, डायरेक्शन क्या है, कहां जा रहा है, कौन सा रास्ते पे है, ही इज ऑन द वे, वो भी जो हमारे यहाँ आने के रास्ते पे ही है वो। तो ऑन द वे ये रूट वगैरह बताता है। ऑन का यूज एक होता है फिक्स सरफेस या वॉल्यूम दर्शाने के लिए। जैसे मैं कह रहा था ऑन कैंपस, ऑन कैंपस मतलब कैंपस का जो सरफेस फिक्स हो गया, उस सरफेस पर कहीं पर भी, उस पूरे वॉल्यूम में कहीं पर भी, उस पूरी सरफेस पे कहीं पर भी, ऑन कैंपस। तो इसके लिए दो वर्ड होते हैं, ऑन कैंपस है, ये ऑन कैंपस एग्जांपल। द मीटिंग वाज हेल्ड ऑन कैंपस। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवा रहा था आप लोगों को अंकल वाला, तो ये अंकल वाला क्वेश्चन देखो यहाँ क्लियर हो गया। उन 10 क्वेश्चन में से हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑन कैंपस। शी लिव्स ऑन कैंपस, इसका मतलब है जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज जो कैंपस है, उसी में कहीं उसको क्वार्टर मिले हुए या हॉस्टल मिला हुआ है उसको, और उसमें वो रहती है। शी लिव्स ऑन कैंपस मतलब विद इन द मेन यूनिवर्सिटी एरिया, जो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसी एरिया में कहीं ना कहीं वो रहती है, सरफेस पे कहीं रहती है, उस वॉल्यूम में ही कहीं पर वो रहती है। तो ऑन कैंपस एक इस तरह से फिक्स फ्रेज होता है। वो जो ऑन कैंपस वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था आपके, जब मैं 10 क्वेश्चन पूछ रहा था, उनमें जो वाला क्वेश्चन हमारा आप कर सकते हैं इस तरह से। और देखिए, किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपके पास ऑथोराइज मेंबरशिप है, अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं, ऑथोराइज मेंबरशिप आपके पास अगर है, परमानेंट मेंबरशिप है, ऑथोराइज मेंबरशिप है, परमानेंट जरूर नहीं चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, तो उसके लिए ऑन यूज करते हैं। ऑन द कमिटी, ऑन द जूरी, ऑन द स्टाफ, ऑन द पैनल। ये क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले आया, 10 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। माई अंकल इज ऑन द कमिटी, मेरे अंकल कमिटी में, मतलब उनके पास ऑथराइज मेंबरशिप है, उस ग्रुप में शामिल है। ऑन द स्टाफ, ऑन द जूरी, ऑन द पैनल, ठीक है ना। इन सब के लिए आप ऑन यूज करेंगे अगर आपके पास इन ग्रुप की ऑथराइज मेंबरशिप है। ऐसे देखो आप, ही इज ऑन द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, और आप कहते हैं कि ही इज ऑन द इंडियन एक्सप्रेस, ही इज ऑन द हिंदू, ही इज ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए काम करता है, वो उसके स्टाफ में शामिल है, वो वहां काम करता है, उसके पास उस अखबार की मेंबरशिप है, उसके पास वो मीडिया का कार्ड वार्ड भी होगा, जिससे हो सकता है कई बार गलत फायदे भी उठाता हो। ही इज ऑन द इंडियन एक्सप्रेस, इट मीन्स ही वर्क्स फॉर इंडियन एक्सप्रेस, इसका मतलब है वो इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करता है, या ये भी कह सकते हैं ही वर्क्स विद इंडियन एक्सप्रेस। देखो वर्क यूज करेंगे तब फॉर या विद लगाएंगे, और ये वर्क यूज नहीं करते हैं, इस वगैरह सेंटेंस बनाते हैं तो फिर ऑन लगा दें। ही इज ऑन द इंडियन एक्सप्रेस, ये सेम मीनिंग रखता है जो यहां पर लिखा हुआ है, ही वर्क्स फॉर इंडियन एक्सप्रेस, ही वर्क्स विद इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हो गई। और देखिए अब, ही इज ऑन द टीचिंग स्टाफ, सेम हो गया कि वो टीचिंग स्टाफ में है, ही इज ऑन द टीचिंग स्टाफ, मतलब कि वो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है उसका मेंबर है वो। ऑन का मतलब यहाँ पे वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, वहां के स्टाफ का वो ऑथराइज मेंबर है। ऑन का ये मतलब समझ आ गया आपको। अब देखो 9th मीन समझते हैं। ऑन का एक पोजीशन के लिए भी यूज करते हैं, स्वामित्व, अधिकार जताने के लिए भी यूज करते हैं, स्वामित्व बताने के लिए। आपको ध्यान होगा डिटरमिनर्स में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, सेम वही क्वेश्चन है, हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू। मैंने एनी वाला जो पढ़ा था, सम और एनी, उनमें एक सेंटेंस दिया था, उसमें पूछा था डू यू हैव, उसमें मैंने ऐसे बात कर ली थी, डू यू हैव या हैव यू गॉट, एक ही बात है। हैव यू गॉट ब्रिटिश लोग ज्यादा यूज करते हैं, गॉट का यूज करते हैं के साथ में। हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, ऑन यू का मतलब तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कुछ पैसा वैसा है क्या। हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या, पोजीशन में है क्या। आपने कहा नो आई हैवंट गॉट एनी मनी ऑन मी, नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है।
आई हैवंट गॉट एनी मनी ऑन मी, तो ऑन मी, ऑन यू, ये पोजीशन शो करने के लिए भी यूज होते हैं। समझ आ रही बात दोस्तों यहां तक आप लोगों को? और एक यूज और देख लीजिए, ऑन का हम यूज पढ़ रहे हैं, हम ऑन के 10 यूज पढ़ ले कि ऑन किन किन जगह पे यूज होता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ये पैटर्न से आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर धुन, ट्यून बजाने के लिए किस प्रकार की ट्यून बजा रहे हैं, अगर उस रोमांटिक ट्यून है, मॉडर्न ट्यून है, सैड ट्यून है, अगर उस ट्यून के बारे में आप बताना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग ऑन प्रोफेशन का यूज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले। और अगर धुन वहां पर नहीं दे रखी, किस प्रकार की धुन बजा रहे हैं, सिंपल आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो फिर ऑन यूज नहीं आएगा। जैसे आई एम प्लेइंग फ्लूट, मैं बांसुरी बजा रहा हूं, ऑन नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं फ्लूट पर कोई देशभक्ति, कोई पैट्रियटिज्म वाली कोई धुन बजा रहा हूं, कोई रोमांटिक धुन बजा रहा हूं, तो फिर आप उसके अंदर ऑन लगा देंगे। देखिए एग्जांपल, वी प्ले द गिटार, हम गिटार बजाते हैं। यहां किस तरह की धुन बजाते हैं, ट्यून बजाते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, तो यहां पर नहीं लगेगा ऑन। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, वी प्ले अ रोमांटिक ट्यून, हम कौन सी ट्यून बजाते हैं, रोमांटिक ट्यून बजाते हैं, यहां पर ट्यून आ गया तो यहां पर ऑन आ जाएगा, ऑन द गिटार। अगला क्या कह रहा है, ही इज प्लेइंग अ मॉडर्न ट्यून, वो एक मॉडर्न ट्यून बजा रहा है, बिल्कुल आधुनिक नई तरह की धुन बजा रहा है, तो ट्यून का जिक्र हो गया, ऑन आ जाएगा। ट्यून वगैरह का जिक्र नहीं हो तो फिर ऑन नहीं आएगा, फिर सिंपली आप सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है ना, ये होता है। तो ये हमने 10 यूज पढ़ लिए हैं ऑन के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, स्वामित्व पोजीशन दर्शाने के लिए, ठीक है ना, और ये ऑन टीचिंग स्टाफ, यानी कि इसमें हमने बात की थी कि भाई अगर आप कहें कि मेंबरशिप आपके पास है, कुछ फिक्स फ्रेज होते हैं, ऑन ड्यूटी, ऑन बिजनेस, ऑन हॉलीडेज, या ऑन का यूज करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ऑन जो होता है किसी के ऊपर टच करते हुए आए तब भी ऑन का यूज करते हैं, ऑन नजदीक के लिए भी होता है, ऑन द रोड, ऑन द मेन रोड, ऑन दिशाओं को बताने के लिए भी होता है, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड, ऑन माई साइड, ऑन हर साइड, इन चीजों के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ हमने ऑन के यूज पढ़े हैं। अब इसके बाद हम दूसरा जो है ऊपर के लिए प्रिपरेशन, उसके ऊपर बात करते हैं। वो हमने पढ़ा था ओवर, ऑन तो आ गया ऊपर के लिए, अब हम बात करते हैं ओवर की। पहले एक बार समझ लें इसको, एक वर्ड होता है ओवर, एक वर्ड होता है अबव। एक बार इन दोनों को साथ में समझ लीजिए आप, ओवर और अबव। देखिए ओवर और अबव में कॉमन चीज क्या है, ये दोनों ऑन से कैसे अलग है। ऑन में कोई चीज किसी के ऊपर होती है और उसको टच करती है, क्या करती है, उसको टच करती है। ओवर में कोई चीज किसी के ऊपर तो होगी बट उसको वो टच नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, उसके बीच में गैप होगा। मैं ऑन से अंतर बता रहा हूं, ओवर का और उसका एक गैप होगा, वो गैप ओवर में भी होगा और वो गैप अबव में भी होगा। तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, फिर डिफरेंस ये है कि अगर कोई चीज किसी के ठीक ऊपर है, बिल्कुल उसके ऊपर है, उसको कवर कर रही है, ठीक ऊपर है, तो इस केस में तो यूज करते हैं ओवर। और ऊपर ठीक हो, इधर हो, इधर हो, ऊपर कहीं पर भी हो, ऊपर होना चाहिए, इस नीचे वाली वस्तु से लेवल ऊपर होना चाहिए, ऊपर कहीं पर भी हो, ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, अबव यूज करेंगे। अगर कोई चीज किसी के ठीक ऊपर है तो ओवर, ऊपर कहीं पर भी है, ठीक ऊपर, इधर उधर, ऊपर कहीं पर भी है, तो फिर यूज होगा अबव। तो ओवर होता है ठीक ऊपर, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली हायर। वर्टिकल होता है सीधी लाइन, सीधी लाइन ठीक ऊपर, वर्टिकली हायर, ओवर का यूज। अबव कहां करते हैं, ऊपर ठीक हो, इधर उधर कहीं पर भी हो, ऊपर कहीं पर भी, ऊपर कहीं पर भी अगर कोई वस्तु है, ऊपर कहीं पर भी हो, उसके लिए
फिर आप लोग अबव यूज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओवर में ठीक ऊपर होगा, अबव में ऊपर कहीं पर भी होगा। हाँ, लेकिन ऑन से कैसे अलग है? ऑन में चीज ऊपर होती है लेकिन टच करती है, ओवर में अबव में टच नहीं करती, बीच में गैप होता है। ओवर में ठीक ऊपर होगा, अबव में कहीं पर भी ऊपर हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कोई हवाई जहाज आपके घर के ठीक ऊपर है, जब आपने देखा तो वो ओवर हो सकता है। अगर वो उड़ रहा है, इधर उड़ते हुए इधर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो यहां पर ऊपर तो है ही, लेवल में ऊपर, यहां पर भी, यहां पर सब जगह ऊपर ही ऊपर है वो, तो ये हो जाएगा अबव। द एरोप्लेन इज अबव अस, हमारे ऊपर है। आसमान हमारे ऊपर है, तो हमारे ऊपर है, इधर भी आसमान है, इधर भी आसमान है, ऊपर भी ठीक, ऊपर भी आसमान है, सब जगह ऊपर आसमान ही आसमान है, तो अबव आ जाए। लेकिन कुछ ठीक ऊपर है, जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके ठीक ऊपर फैन है, जैसे गर्मियों में ऐसा होता है, हमारे बेड के ठीक ऊपर फैन होना चाहिए वरना हालत खराब हो जाएगी। तो ठीक ऊपर, उसके लिए क्या यूज करेंगे आप लोग? अबव यूज, वो ओवर यूज करेंगे। ठीक ऊपर हो, ओवर यूज करेंगे। जैसे कोई जानवर मर गया, डेड एनिमल, और उसके ऊपर वो गिद्ध वगैरह, वल्चर, ईगल, ये जो बाज वगैरह, ये सब उसके ऊपर मंडराते रहते हैं, तो ठीक उस जानवर के ऊपर मंडराते रहते हैं, चीज उठाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, इसके ऊपर मंडराते रहते हैं। ओवर यूज होगा। ठीक ऊपर ओवर, ऊपर कहीं पर भी अबव यूज होगा। आ रही बात समझ आप लोगों को? ये एक डिफरेंस है ऑन में, ओवर और अबव में। ऑन टच करता हुआ ऊपर होता है, ओवर में गैप होता है, टच नहीं करता। आ रही बात समझ आप लोगों को? अब देखिए, मैं आपको थोड़ा और इसको अच्छी तरह समझाता हूं। ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों के? जैसे मुझे बताइए आप, अच्छा यहां पर इसका ऑपोजिट क्या होगा? ओवर का ऑपोजिट होता है अंडर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अंडर ऑन का भी ऑपोजिट होता है, ओवर का भी। ऑन के ऑपोजिट में तो क्या होगा? जब कोई चीज किसी के ठीक नीचे हो, टच कर रही हो, तो उसके लिए अंडर आएगा। अच्छा, ठीक नीचे हो, टच नहीं कर रही हो, तब भी अंडर आ सकता है। चाहे टच कर रही हो तब भी अंडर, टच नहीं कर रही हो तब भी अंडर। कोई चीज टेबल के टच करके नीचे रखी हुई है, अंडर, और कोई टेबल के नीचे बैठी हुई है, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है, गैप है, तो भी अंडर। ठीक है ना? ऑन का ऑपोजिट भी अंडर होता है, ओवर का ऑपोजिट भी अंडर होता है। अबव का ऑपोजिट क्या होता है? अबव के ऑपोजिट की बात करें तो ये बिलो होता है। बिलो, अबव ऊपर कहीं पर भी, बिलो नीचे कहीं पर भी, नीचे कहीं पर भी। ओवर ठीक ऊपर, अंडर ठीक नीचे। ठीक है ना? ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लिया हम लोगों ने। अब इनके ऊपर हम बात करते हैं, क्वेश्चंस और बाकी की बातें। देखिए, ओवर, ओवर होता है वर्टिकली हायर। वर्टिकली हायर मींस ठीक ऊपर। जैसे ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के ये ठीक ऊपर एक वस्तु आ गई, ये ओवर है। क्या है दोस्तों? ये ओवर वाली स्थिति है। ठीक है ना? और बीच में गैप भी होता है, गैप होना जरूरी है इस केस में। ओवर का ऑपोजिट हो जाता है अंडर, जो होता है वर्टिकली लोअर। वो था वर्टिकली हायर, ठीक ऊपर। ये होगा वर्टिकली लोअर, ठीक नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे। कोई चीज किसी के ठीक नीचे हो तो फिर आप ओवर यूज करें, इसमें भी गैप होगा। तो एक बात पड़ी, अंडर ऑन का भी ऑपोजिट होता है, अंडर ओवर का भी ऑपोजिट होता है। ठीक है ना? अबव क्या होता है? ऊपर कहीं पर भी। इसके लिखा हमने सिंपली हायर। अबव होता है सिंपली हायर। मैं आपको अबव अलग से भी पढ़ाऊंगा। अभी तो थोड़ा सा हमने एक बार अंतर देख लिया कि भाई ओवर में और अबव में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना? मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, उससे आपको ओवर और अंडर समझ आ जाएगा एक बार। फिर अबव को अलग से पढ़ेंगे हम लोग, एक साथ उसको मिक्स नहीं करेंगे। और थोड़ा डिफरेंस बताया कि भाई ओवर में तो ऊपर ठीक होता है और अबव में ऊपर कहीं पर, बस इतनी सी बात पढ़ने की कोशिश की है। ओवर का ऑपोजिट अंडर होता है। अभी अबव का ऑपोजिट बात देख लेंगे हम लोग। देयर मस्ट बी अ फैन माई बेड इन समर्स। गर्मियों में ना
जो फैन है वो ठीक मेरे सिर के ऊपर होना चाहिए। मस्ट बी, देयर मस्ट बी ए फैन, एक फैन पक्का पक्का होना चाहिए मेरे सिर के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर ही होना चाहिए। गर्मी में तो इधर उधर साइड में फैन होने से क्या मजा आएगा, पक्का मेरे बेड के ऊपर ही होना चाहिए। तो यहां ओवर ज्यादा अच्छा रहेगा किसके, अबव के। देखो कुछ विद्वानों ने, जो जैसे टॉमसन मार्टिनेट, उसने भी कहा कि ओवर एंड अबव बोथ कैन रिप्लेस ईच अदर, ये दोनों ना एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। आप ओवर को हटा करके अबव ला सकते हो, अबव को हटा करके ओवर ला सकते हो, वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट फिर भी अगर हम पर्टिकुलर जाएं, अंतर करना ही चाहें, तो मैंने बता दिया ओवर में ठीक ऊपर होता है, अबव में ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। तो फैन गर्मियों में कहां होना चाहिए, ठीक ऊपर होना चाहिए। अगला देखो, सम वल्चर्स, कुछ गिद्ध, वर होरिंग, कुछ गिद्ध जो थे वो होरिंग कर रहे थे। वो होवर और नहीं होता है, HOVER वर्ड है। देखो ये ओवर वर्ड इसमें है, इससे याद रख जाएंगे, रख लोगे आप। होवर मतलब होता है किसी चीज के ऊपर मंडराना, जैसे गिद्ध का, वल्चर यानी गिद्ध, गिद्ध का मंडराना। जैसे मान लो कोई आतंकवादियों का ठिकाना है और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर, चॉपर उसके ऊपर मंडरा रहा है। किसी एक ही चीज के ऊपर उड़ना उसी स्थान पर, ये कहलाता है मंडराना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं होवर, मंडराना। और होवर के साथ ओवर प्रपोजिशन फिक्स भी होता है, क्योंकि मंडराएगा कहां, ठीक ऊपर ही तो मंडराएगा, इसलिए अबव की जगह ओवर यूज किया जाएगा। ठीक है ना। सम वल्चर्स, कुछ गिद्ध, वर होरिंग मंडरा रहे थे, ओवर अ डेड एनिमल, एक मरे हुए जानवर के ऊपर कुछ गिद्ध मंडरा रहे थे। होवर के साथ ओवर लगेगा। और ऐसे याद रखना, होवर में भी तो ओवर है, तो यहां क्या लगेगा, ओवर लगेगा। ऐसे याद भी रह जाएगा आप लोगों को। काउज आर सिटिंग, गायें बैठी हुई हैं। अ ट्री इन द रेन, बारिश में पेड़ के ऊपर बैठेंगे नीचे बैठेंगे, बताइए आप। पेड़ के ऊपर तक गाय बैठ सकती है क्या, नहीं बैठ सकती, तो वो तो भूल जाओ आप, आएगा नीचे के लिए। अब पेड़ के नीचे गाय बैठी हुई हैं, तो देखो आप ध्यान देना, ये पेड़ है मान लीजिए, और यहां पर गाय है मान लो। तो ये पेड़ के, बारिश हो रही है तो पेड़ के ठीक नीचे ही होगी, ताकि बारिश से बच जाए। पेड़ की शरण ले ली उसने, तो पेड़ के ठीक नीचे, ठीक ऊपर हो तो ओवर, ठीक नीचे हो तो अंडर। एक कहानी याद की होगी ना आप लोगों ने, लायन एंड माउस वाली। वंस देयर वॉज अ लायन, वन डे द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अंडर यूज किया था, ऊपर पेड़ है और वो पेड़ के ठीक नीचे सो रहा है। तो ओवर का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, अंडर होता है। तो गाय बैठी हुई हैं पेड़ के ठीक नीचे, काउज आर सिटिंग अंडर अ ट्री। इसमें क्या यूज करेंगे दोस्तों हम लोग, अंडर का यूज करेंगे। काउज आर सिटिंग अंडर अ ट्री इन द रेन, बारिश में वो पेड़ के नीचे बैठी हुई। बात क्लियर हो गई यहां तक आप लोगों को। ओके, आगे चलते हैं। देयर इज स्नो हिज फीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर इज स्नो, स्नो होता है बर्फ, बर्फ है हिज फीट, उसके पैरों के नीचे, फीट यानी पैर। अब पैरों के नीचे बर्फ होगी तो पैर तो जमीन पे टिकते हैं, जमीन पे बर्फ है तो टच कर रहा है ना, टच करते हुए नीचे है। टच करते हुए नीचे हो तो ऑन का ऑपोजिट अंडर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी अंडर आएगा, क्योंकि अंडर ऑन का भी ऑपोजिट होता है और अंडर ओवर का भी ऑपोजिट होता है। तो यह यूज कर लेंगे हम लोग, अंडर हिज फीट। कीप योर लेग्स द टेबल, जब आप टेबल पर पढ़ाई के लिए बैठते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, तो अपने पैर को कहां रखना चाहिए हमारे को, टेबल के ठीक नीचे, बीच में गैप होता है, ठीक नीचे, अंडर यूज कर लेंगे यहाँ पे भी हम लोग। कीप योर लेग्स
अंडर द टेबल। तो अंडर ओवर का ऑपोजिट होता है। जब जब ओवर का ऑपोजिट करना और हो सकता हो तो अंडर ही होता है, कोई और वर्ड को यूज नहीं करते हम लोग। ये हो गया ओवर का एक यूज। ओवर कब यूज करते हैं हम लोग? जब कोई चीज किसी के ठीक ऊपर हो और बीच में गैप हो। बीच में क्या हो? गैप। और अगर कोई चीज ठीक नीचे हो तो भी अंडर से कर लेते हैं। ओवर का ऑपोजिट अंडर हो जाता है। अब ओवर कहीं और भी यूज होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए आप, इन द सेंस ऑफ कवरिंग, जब किसी चीज को ढकना हो तो ढकने के अर्थ में ओवर यूज करता है। अब यहां ये ऑन से सिमिलरिटी रखता है। ओवर क्या होगा? कोई चीज किसी के ऊपर है और उस पूरे को ढक रही है और छू भी रही है। अब यहां गैप वाली स्थिति नहीं आएगी। ओवर कोई चीज किसी के ऊपर है, उसको छू रही है। फिर ये ऑन से कैसे अलग है? ऑन में तो क्या होता है? कोई चीज किसी के ऊपर है, जैसे टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट रखा हुआ था, वो ऊपर है, लेकिन वो फ्लावर पॉट उस टेबल को कवर नहीं कर रहा, पूरे को कवर नहीं कर रहा है। लेकिन ओवर में कोई चीज किसी के ऊपर होती है और वो उस पूरे को कवर करती है। उस पूरे को क्या करती है दोस्तों? कवर करती है। कवर करने के सेंस में आएगा, ठीक है ना? तो इन द सेंस ऑफ कवरिंग, ढकने के अर्थ में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं और थोड़ा समझने के लिए, ऑन को और ओवर को इस अर्थ में। आपके घर पर एक बेड है और मम्मी ने कहा आपको कि बेटा ये चद्दर मुझे बेड पे बिछानी है, बेडशीट मुझे बिछानी है, मैं बिछा दूंगी, तू एक काम कर, इस बेडशीट को बेड पे रख दे। आप गए और आपने उस फोल्डेड बेडशीट को, जो मम्मी ने आपको दी फोल्डेड, ठीक है ना, उसको आपने क्या किया? उस बेड पे जाके रख दिया। उस पूरे बड़े बेड पे एक जगह आपने उसको रख दिया, ढका नहीं, कवर नहीं किया, बिछाया नहीं, ऑन आएगा। अगर आप उस बेडशीट को खोल करके पूरे बेड पर बिछा देते, पूरे बेड को कवर कर देते, तो उस केस में फिर आप लोग ओवर लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे दोस्तों हम लोग? फिर ओवर का यूज करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए आप, ढकने के अर्थ में, माय मदर स्प्रेड, देखो आ गया वर्ड स्प्रेड, यानी बिछाना। माय मदर स्प्रेड, मेरी मां ने बिछा दी। ए व्हाइट क्लोथ, एक व्हाइट क्लोथ बिछाया। द टेबल, किसके ऊपर बिछाया? टेबल के ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया। तो बिछा दिया मतलब उस पूरे को ढक दिया। ढक दिया मतलब ओवर आएगा। क्या यूज करेंगे दोस्तों आप लोग? ओवर यूज करेंगे। ही पुल्ड अ ब्लैंकेट हिम एंड स्लेप्ट, कोई व्यक्ति था, कोई लड़का था, पुल्ड अ ब्लैंकेट, एक कंबल था, उस कंबल को खींचा, ढका और सो गया। ही पुल्ड अ ब्लैंकेट, उसने ब्लैंकेट को खींचा, हिम अपने ऊपर, एंड स्लैप्ट। और नहीं करते क्या हम लोग घर पे भी? सर्दी है या आपको थोड़ा ठंड सी लग रही है, आपने कंबल को पुल किया, अपने ऊपर ढका और आप सो गए। पूरा कवर कर दिया, ढक दिया, टच कर रहा है, ओवर यूज करेंगे। ओवर है। अगला क्या है? द डॉक्टर लीन द पेशेंट। डॉक्टर क्या करता है? जब उसको मिलने जाते हो डॉक्टर के पास, आप दिखाने जाते हो, जैसे दांत वहां टूट गया, दांत देखना है, कुछ और चीज देखनी है, तो क्या करेगा? आप सामने बैठे हो और वो कहेगा हाँ भाई साहब, वो लेगा टॉर्च वॉर्च, ओ हाँ जी क्या है, हाँ दांत दिखाओ, हाँ दिखाओ, हाँ खोलो जी, हाँ जी दिखाओ। वो पूरा झुक करके आपके ऊपर झुक जाता है, फिर वो चेक करता है। तो डॉक्टर ना पेशेंट के ऊपर इस तरह से आ गया और उस पूरे को वो देख रहा है, एग्जामिनेशन कर रहा है। लीन ओवर, फिक्स भी है ये, लीन के साथ ओवर यूज करते हैं। द डॉक्टर लीन्ड ओवर द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट के ऊपर झुका। द डॉक्टर लीन्ड ओवर द पेशेंट। समझ आ गया तक बात आप लोगों को? ओके, आगे देखते हैं। ओवर का एक यूज और होता है मोर देन के सेंस में। अगर कोई चीज ज्यादा हो जाती है ना तो ओवर। हम नहीं बोलते कई बार, अरे यार अब बहुत ओवर हो गया, आप सर ये प्रपोज ज्यादा पढ़ा दिया सर, अब ऊपर जा रहा है दिमाग से,
ओवर हो गया, ओवर मतलब ज्यादा हो गया, मोर देन, जितना हम सीख सकते थे, जितना हम समझ सकते हैं उससे ज्यादा हो गया, ओवर। कई बार से क्रिकेट में सुना होगा आपने, गेंद फेंकते हैं, 6 गेंदे फेंक दिया आपने, 1 2 ऐसे आपने 6 फेंक दी, और आपने जितने प्रयास करने थे प्रयास कर लिए। अब एम्पायर बोलता है इट्स ओवर, ओवर, ओवर मतलब अब तुम्हारा काम, तुम्हारा प्रयास खत्म हो गया, तुम्हारे 6 गेंदे पूरी हो गई, ओवर। ऐसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आजकल ये बड़ा, वैसे तो बड़ा कष्टदायी सेंटेंस है, जब कोई लड़का किसी लड़की को बोले या लड़की किसी लड़के को बोले कि नाउ एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन अस, नाउ इट्स ओवर, मतलब सब खत्म हो गया। ओवर समाप्त होने के लिए भी होता है, ज्यादा के लिए होता है, मोर देन, ज्यादा हो गया, अब हम सहन नहीं कर सकते, खत्म करो इसको, रिश्ते को। तो ये ओवर वर्ड इस सेंस में भी काम आता है, मोर देन के अर्थ में ओवर का यूज करते हैं। अब ज्यादा चाहे एज में हो, स्पीड में हो, संख्या में ज्यादा हो, जैसे आपने कहा 100 से ज्यादा बच्चे हैं वहां क्लास में, ओवर 100 स्टूडेंट्स, ओवर 40 स्टूडेंट्स। एज ज्यादा है, ओवर एज। स्पीड बहुत ओवर हो गई है, ओवर स्पीड, स्पीड ओवर हो गई है आपकी। स्पीड में, एज में, इनमें ज्यादा बताने के लिए और भी कुछ वर्ड्स है जिनमें ओवर यूज करते हैं। और ये ज्यादा के लिए और कम के लिए ओवर का ऑपोजिट अंडर होता है। तो जब कम बताना हो, संख्या में कम बताना हो, मात्रा में कम बताना हो, फ्यू संख्या के लिए होता है, लेस क्वांटिटी मात्रा के लिए होता है। तो संख्या या मात्रा में कम बताना हो, कम के अर्थ में, तो ओवर का जो ऑपोजिट होता है ना, अंडर, उसको यूज कर लेंगे, फिर उसको यूज करेंगे। जैसे देखिए आप, माई फ्रेंड इज ओवर 40 ईयर्स, केवल 40 भी लिख सकते थे, ओवर 40। मेरा दोस्त 40 से ऊपर का है। अगर हम कहें माई फ्रेंड इज अंडर 40, अंडर 40 मतलब उम्र में, एज में 40 से कम है। अंडर 40 40 से कम, ओवर 40 40 ज्यादा। अच्छा, कई बार टूर्नामेंट से सुने होंगे आप लोगों ने, अंडर 19, अंडर 14 टूर्नामेंट होते हैं, एज में कम, लेस देन, फ्यूअर देन के लिए। देयर आर ओवर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, ओवर। अंडर 30 स्टूडेंट्स मतलब 30 से कम स्टूडेंट्स हैं, तो ज्यादा के लिए ओवर, कम के लिए अंडर। समझ आ रहा है यहां तक आप लोगों को? और आगे बढ़ते हैं, देखिए आप, ज्यादा के लिए देखो, ही इज ओवर एज, उसकी उम्र ज्यादा हो गई है, बट आई एम अंडर एज फॉर दिस जॉब, लेकिन अपन भैया इस जॉब के लिए अंडर एज है। अंडर एज मतलब जितनी उम्र चाहिए उससे कम हो गई, 18 चाहिए कम से कम, अंडर एज मतलब 16-17 के अटक गया वो। 18-40 उम्र होनी चाहिए, कोई 41-42 का हो गया, वो ओवर एज हो गया। और अगर कोई जैसे 21 साल चाहिए, वो 18-19 साल का ही है, तो अंडर एज हो गया। अंडर वेट, अंडर एज। अंडर वेट मतलब जितना वेट चाहिए आर्मी में आपको भर्ती होने के लिए, अगर आपको वहां चाहिए 50 किलो और आपका अगर 40-42 किलो ही है, 45 किलो ही है, तो आप अंडर एज हो गए। और 80 ज्यादा नहीं चाहिए, आप ओवर वेट हो गए। ओवर ज्यादा के लिए होता है, अंडर कम के लिए होता है, खूब यूज करते हैं। जैसे ओवर स्मार्ट, आदमी को स्मार्ट तो होना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही स्मार्ट होना। जितना जरूरत है उससे ज्यादा स्मार्ट बनते हैं अगर आप, तो आप ओवर स्मार्ट कहलाएं। ओवरलोड, किसी ट्रक में 40 टन माल आना चाहिए, आपने 50 टन माल रख दिया, आपका ट्रक ओवरलोड हो गया, ज्यादा वजन कर दिया। ओवरटेक, गाड़ी को जब दूसरी गाड़ी उसके आगे निकलती है, स्पीड बनाकर उससे आगे निकलती है, उसको ओवरटेक कहते हैं। ज्यादा निकल जाना, मोर देन, उससे आगे स्पीड में निकल जाना, ओवरटेक। ओवर पजेसिव, ज्यादा पजेसिव हो जाना। पजेसिव क्या होता है? किन्हीं चीजों पर अपना अधिकार जताना, किन्हीं चीजों पर अपना अधिकार जताना कहलाता है पजेसिव होना। लेकिन आप किसी चीजों पर ज्यादा ही अधिकार जताते हैं, आप नहीं चाहते कि उन चीजों को आपके साथ कोई और शेयर करे, ठीक है ना, तो आप उनका बड़ा ध्यान रखते हैं उन चीजों का, कि कोई शेयर ना कर ले, कोई देख भी ना ले उनकी तरफ। इसका मतलब आप पजेसिव नहीं है, आप ओवर पजेसिव हो गए। जैसे पति पत्नी के रिश्तों में कई बार पति अपनी पत्नी को लेकर के ओवर पजेसिव हो जाता है,
कई बार पत्नी अपने पति को लेकर के ओवर पजेसिव हो जाती है। ओवर पजेसिव मतलब कि जैसे ये मेरे पति हैं, इनको मैं ही देखूं, इनको मैं ही निहारूं, कोई और ना देख ले या वो किसी और को ना देखें, इसका मतलब अगर ऐसा व्यवहार करती हैं या कोई लड़का ऐसा व्यवहार करता है, इट मीन्स दे आर ओवर पजेसिव। पजेसिव होना ठीक है, आपको अपनी चीजों पर अधिकार जताना चाहिए, अपनी चीजों से प्रेम करना चाहिए, किसी को मत दो, शेयर मत करो, लेकिन इतना ज्यादा भी होना ओवर पजेसिव कहला जाता है। ऐसे ओवर वर्क, जितना आप काम करते हैं उससे ज्यादा काम करना, ओवर वर्क। ओवर ईटिंग, जैसे शादी वगैरह में चले गए, आप दावत में चले गए, खाने में चले गए, फीस्ट जीमण में चले गए, और वहां जितना जरूरत थी उससे ज्यादा लोग बहुत जनरली खा ही लेते हैं, तो वहां वो ईटिंग नहीं बल्कि क्या हो जाती है, ओवर ईटिंग हो जाती है, ज्यादा खा गए आप, और ओवर ईटिंग होने से फिर वोमिटिंग हो जाती है। तो सब जुड़ गए। तो वोमिट अलग वर्ड है वैसे तो, ओवर ईटिंग मतलब ज्यादा खाना, ज्यादा पी लेना, ओवर ड्रिंकिंग, ज्यादा पी लेना, ओवर ड्रिंकिंग। एक आपने सुना होगा, किसी मूवी का डायलॉग भी है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। और वो डायलॉग एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बोला जाता है, डोंट अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट मतलब आप जो अनुमान लगाते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, इसका ये लेवल स्तर होना चाहिए, इसका ये दिमाग होना चाहिए, इसके अंदर ये पावर होनी चाहिए, और आप उससे कम उसको समझ रहे हैं, उससे कम उसके बारे में अंदाज लगा रहे हैं, उसको आप उसकी सही उसकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके मूल्य को, उसकी कीमत को, उसकी पावर को आप पूरा समझ नहीं पा रहे, इट मीन्स आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अंडर एस्टिमेट। तो ये ओवर और अंडर का इस तरह यूज होता है। एक यूज और देखिए आप, शासन, नियंत्रण या प्रभाव बताने के लिए। जब किसी चीज पर आपका शासन है, कंट्रोल है, तो कंट्रोल ओवर, शासन है, रूल ओवर। किसी चीज के ऊपर, कोई एरिया है उसके ऊपर आपका शासन है, नियंत्रण है, कुछ लोगों पर आपका कंट्रोल है, सुपरवाइज करते हैं आप, ओवर यूज करते हैं। या किसी कंट्रोल के अंदर हैं आप, सबऑर्डिनेट हैं, तो अंडर यूज कर लेते हैं। कोई किसी को कंट्रोल करता है, शासन करता है, रूल करता है, रूल ओवर, शासन करता है, कंट्रोल ओवर। ठीक है ना, प्रभाव जमाता है, इन सब के लिए ओवर यूज करते हैं। और अगर इसमें वो नीचे हो तो, अधीनस्थ हो तो फिर वो अंडर यूज कर लेते हैं। तो देखिए आप, अशोका द ग्रेट, जो अशोक महान जो हमारे राजा थे, रूल्ड ओवर, उन्होंने शासन किया, रूल ओवर अ लार्ज किंगडम, एक बहुत ही बड़े साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया। तो रूल के साथ ओवर, कंट्रोल के साथ ओवर, ये फिक्स होता है। माय फादर वर्क्स ओवर 10 पर्सन्स इन हिज ऑफिस, मेरे जो पिताजी हैं वो 10 लोगों के ऊपर काम करते हैं, मतलब पिताजी का उन 10 लोगों पर नियंत्रण है, वो शासन करते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं, उन पर उनका कंट्रोल है, उनके उनका प्रभाव है। वो 10 लोग फादर के अंडर में हैं, ऑपोजिट हो गया, फादर उन 10 लोगों के ऊपर हैं, ओवर है। तो जब कोई किसी के ऊपर काम करता है, उस पर नियंत्रण रखता है तो ओवर, किसी के अंडर में काम करता है तो अंडर। ठीक है ना, अंडर जो होता है इसका ऑपोजिट हो गया, जो सबऑर्डिनेट्स की बात करता है, आप किसी के सबऑर्डिनेट में है, अधीनस्थ हैं, या उनके ऊपर आपका शासन है, ये शासन काल को दर्शाता है। जैसे ही वर्क्स अंडर मी, इसका मतलब क्या है, अगर कोई कहता है कि ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे नीचे काम करता है, नीचे मतलब मेरे अधीन है, इसका मतलब कि वो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको आदेश दे सकता हूं और वो आदेश मेरे को पालन करेगा, और वो मुझे अपने काम के लिए जवाब देगा, रिस्पॉन्सिबल है वो मेरे उसके लिए। तो ही वर्क्स अंडर मी। देखो यहां ओवर आया था ऊपर काम करने के लिए, अंडर करने के लिए अंडर आ जाएगा। द टीचर्स आर वर्किंग अंडर प्रिंसिपल, टीचर किसके अंडर में काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल के अंडर में काम कर रहे हैं, उसके अधीन काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऊपर पावर में है और उसके सबऑर्डिनेट में टीचर्स होते हैं। ऐसे देखो, जब किसी का राज्य पाठ की बात करते हैं कि उसके शासन काल में ऐसा खूब विकास हुआ, उसके शासन काल में वो राजा हुआ, उसके शासन काल में ऐसा हुआ, वो लड़ाई हुई, तो शासन काल में उसके लिए भी हम लोग अंडर का यूज कर लेते हैं। देखिए, तानसेन लिव्ड अंडर अकबर, तानसेन लिव्ड
रहा, उसका जीवन था, वो जिया अंडर अकबर। अंडर अकबर मतलब अकबर के अधीन, मतलब अकबर के शासन के अधीन, उसके शासन काल में तानसेन रहा था। तानसेन कब था? तानसेन लिव्ड अंडर अकबर, मतलब अकबर के शासन काल में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ, रेन यानी शासन काल, रेन यानी शासन काल, अकबर के शासन काल में कौन कौन जिया, कौन रहा? तानसेन, जो बहुत बड़ा एक संगीतज्ञ था। वो कहता है कि तानसेन जो था वो अकबर के 9 ग्रहों, जो 9 जो खास जो नवरत्न थे उनमें से एक था, वो नवरत्न में से था। बीरबल भी था, बीरबल लिव्ड अंडर अकबर, तानसेन लिव्ड अंडर अकबर। तो ये सब अंडर के लिए होता है। अंडर जो होता है यहाँ किसी स्थिति, कंडीशन को भी दर्शाता है। ये अलग यूज है अंडर का, एक अंडर का अलग यूज पड़ रहा है। तो अंडर होता है अधीन, सबऑर्डिनेट के अंदर। एक अंडर का होता है कंडीशन, जैसे हमने सुना होगा द रोड इज अंडर रिपेयर, मतलब अंडर रिपेयर मतलब अभी किस कंडीशन में हो? रिपेयर होने वाली कंडीशन में, रिपेयर चल रहा है उसका। अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन, मतलब उस घर का, उस बिल्डिंग का वो अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी कंडीशन क्या है? मकान काम चल रहा है। तो ये वाली चीज होती है जो अंडर यूज करते हैं स्थिति के लिए। अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी यानी संधि, संधि जब दो देशों के बीच में, जब कोई लड़ाई वड़ाई रोकने के लिए कोई समझौता होता है, उस स्थिति को हम लोग इंग्लिश में ट्रीटी कहते हैं, हिंदी में आप लोग उसको संधि कहते हैं। तो अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, संधि के शर्तों के अधीन, टर्म्स यानी शर्तें, अंडर यानी अधीन, उस स्थिति में द काशल वॉज गिवन टू द फ्रेंच। काशल होता है महल, दुर्ग, महल को फ्रेंच, द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोगों को, फ्रांस की सेना को दे दिया गया। अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, जब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो एक समझौता हुआ कि भाई ये तुम्हारा जो महल है ये फ्रांस के लोगों के पास, फ्रांस के देश के पास जाएगा। तो द फ्रेंच अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, संधि के टर्म्स के अंडर में। और देखो आप यहां पे, दीज सर्कमस्टांसेस इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू वर्क विद इट। दीज सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, टू वर्क विद इट, कि मैं काम कर पाऊं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं काम कर पाऊं। किन में? इन परिस्थितियों के अधीन, इन परिस्थितियों के तहत, इन परिस्थितियों की कंडीशन में अंडर आ जाएगा। बोलते भी हैं अंडर द टर्म्स, अंडर दी सर्कमस्टांसेस, ये पूरा सेंटेंस याद करने जाए, ये वर्ड याद रखो। देखो आप, अंडर दी सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों के अंडर में, अंडर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी की इस टर्म्स के अंडर में, द रोड इज अंडर रिपेयर, रोड कैसा है? अंडर रिपेयर, मरम्मत हो रही है। द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, द पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट, पेशेंट की स्थिति क्या है? ट्रीटमेंट चल रहा है। द पेशेंट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब कि भाई वो डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है, अंडर ऑब्जर्वेशन। लेकिन हमेशा अंडर कंडीशन के लिए नहीं आता। जैसे द क्रिमिनल इज ऑन ट्रायल, क्रिमिनल क्या है? ऑन ट्रायल। हम तो कई बार लोगों को बोलते सुना है हम लोगों ने अंडर ट्रायल, प्रचलन में इतना ज्यादा आ गया कि लोग समझते हैं कि अंडर ट्रायल ही सही है, लेकिन जब आप डिक्शनरीज में चेक करेंगे तो ट्रायल के लिए ऑन ही वर्ड यूज होता है। द क्रिमिनल इज ऑन ट्रायल मतलब उसका केस चल रहा है, ऑन ट्रायल हो, जज उसके मुकदमे को सुन रहा है, बात मतलब केस चल रहा है। ही वॉज रिमांडेड इन कस्टडी, मैंने लोगों को बोलते सुना है अंडर कस्टडी, कि वो अंडर कस्टडी बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गए। लेकिन अंडर कस्टडी समझते हैं ना, पुलिस वाले जब किसी क्रिमिनल को पकड़ के ले जाते हैं और जज कहता है कि भाई इसको आप रखो अपने पास और इससे पूछताछ करो, उसको बोलते हैं कस्टडी। पुलिस की कस्टडी में है वो, तो हम बोल देते हैं अंडर कस्टडी, नहीं इन कस्टडी।
ही इज इन कस्टडी, अंडर कस्टडी नहीं होगा, इन कस्टडी होगा। ही वॉज रिमांडेड, उसका रिमांड लिया जा रहा है। रिमांड मतलब पुलिस वाले रिमांड पे लेते हैं, इसका मतलब होता है कि वो पूछताछ करते हैं और अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं तो उसके लिए सख्ती भी कर सकते हैं। इतनी सख्ती कई बार करते हैं, अपने फिल्मों अगर हम देखा होगा कि वो बहुत बुरा पीटते मारते भी हैं। तो ही वॉज रिमांडेड इन कस्टडी, उसका कस्टडी में रिमांड लिया गया। रिमांड मतलब उससे पूछताछ की गई। इन रिमांड, इन कस्टडी, ऑन ट्रायल, लेकिन यहां अंडर यूज होता है, तो स्थिति के लिए अंडर भी यूज होता है और इन और ऑन का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से हमने ऑन पढ़ा भी था, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, ऑन ऑन ट्रायल, तो वही चीज है यहां पर। और देखिए आप ऑन का यूज, एक ऑन का यूज होता है, देखो आप, ऑन दी अदर साइड, हायर लेवल। ये क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। देखो आप, सपोज आपका गांव, जैसे आप कहीं खड़े हैं और एक पहाड़ सामने है और किसी साथी को बता रहे हैं क्या मेरा गांव जो है ना इस पहाड़ के उस पार है, पहाड़ियों के उस पार, ऑन दी अदर साइड। ये पहाड़ी है, पहाड़ी के इधर अपन खड़े हैं, पहाड़ियों के उस तरफ, अदर साइड, पहाड़ियों के उस पार मेरा गांव है। और पहाड़ी ऊंची होती है, हायर लेवल, पहाड़ी के उस पार मेरा गांव है। तो माई विलेज इज ओवर द हिल्स, माई विलेज इज ओवर द हिल्स, मेरा गांव पहाड़ियों के उस पार है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता कि आप खड़े हैं, आपके सामने एक नदी है और आपने कहा कि मेरा गांव नदी के उस पार है, तो क्या नदी ऊंचाई वाला सेंस लेकर आएगी क्या? वो तो जमीन पे ही चलती है, उसमें ऊंचाई वाला सेंस पहाड़ की तरह नहीं होता। तो अब यहां ओवर यूज नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि माई विलेज इज ओवर द रिवर, ना, ये गलत हो जाएगा। तो अगर मुझे यहां यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? माई विलेज इज नदी के उस पार। तो अगर समतल में, फ्लैट में, प्लेन में अगर कोई चीज उधर की बात कर रहे हैं आप, तो फिर आप अक्रॉस यूज करते हैं। रोड के उस पार, नदी के उस पार, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर। लेकिन पहाड़ी के उस पार, ओवर द हिल्स, ओवर द माउंटेन। समझ में आ गया आपको? ओवर का मतलब उस तरफ होता है, लेकिन उस तरफ ऊंचाई के सेंस में होगा, ऊंचाई के सेंस में होगा। देखिए, ऑन दी अदर साइड, उस तरफ, हायर लेवल। जैसे माई विलेज इज ओवर द हिल्स, और अगर देखो वी लिव इन हाउस, हम एक घर में रहते हैं, द माउंटेन, जो पहाड़ी के उस पार है। एक माउंटेन बड़ा होता है, बड़ा पहाड़, हिल छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे पहाड़, माउंटेन बड़ा होता है साइड में, ओवर द माउंटेन। मेरा घर पहाड़ी के ऊपर है या पहाड़ी के उस तरफ है, ऐसे कह सकते हैं। फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक तो इसमें था उस तरफ होना, एक है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, इस तरफ से उस तरफ, और ऊंचाई है, बीच में क्या है? ऊंचाई। एक तो अगर खड़े होके और कह रहे साहब उस तरफ मेरा गांव है, तो और आएगा। और आप यहां से लेकर पहाड़ पे चढ़ करके उधर जाने लगे हैं, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। जब इस तरह जाते हैं, हायर लेवल, ऊंचाई का लेवल पार करके इस तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए फिर आप ओवर यूज करते हैं। जैसे अगर ये वाला कभी मूवमेंट हो रहा हो तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे दोस्तों? ओवर यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एक बिल्ली है, एक थोड़ा सा से प्रतीकात्मक चित्र बनाया अपन ने। इस बिल्ली को इधर से उधर जाना है, टेबल को पार करके इधर से उधर जाना है, तो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, इसके लिए ओवर यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग? ओवर यूज करेंगे। अब मान लो ये बिल्ली की साइज थोड़ी छोटी है, छोटी बिल्ली है, ये भी टेबल को पार करके जाना चाहती है,
लेकिन चूंकि ये छोटी है, जब ये उछली तो ये क्या हुआ, इस टेबल के ऊपर ही आ गई, पार नहीं कर पाई, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड नहीं जा पाई। अगर दूसरी तरफ चली जाती तब तो ओवर आता, लेकिन ये तो क्या है, इधर से उधर जा ही नहीं पाई, टेबल पे ही टिक गई। तो जब कोई चीज ऐसे गति करके किसी चीज के ऊपर जाती हो ना, पार ना करे, ऊपर जाए, तो इसके लिए फिर हम लोग अपॉन यूज करते हैं। अपॉन का ऊपर के लिए केवल यही अर्थ होता है, अप ऊपर जाओ और ऑन उस चीज के ऊपर स्थित हो जाओ। अप ऊपर, नीचे से ऊपर जाने के लिए, और फिर उस चीज के ऊपर अपॉन। आजकल तो मॉडर्न इंग्लिश में अपॉन की जगह ओन ही यूज करने लगे हैं। और में तो क्या होगा, इधर से उधर पार कर जाएगा। अपॉन में क्या होगा, इधर से जाएगा और उस चीज के ऊपर जाएगा, पार नहीं करेगा। अपॉन समझ आ गया आपको। अब तीसरी देखो, ये बिल्ली और छोटी है, और छोटी है, ये भी बेचारी जानी सोच रही है बहुत छोटी है, तो बहुत बच्चा है छोटा सा, इतना छोटा बच्चा है कि इसका पहले बर्थडे जलवा भी नहीं हुआ अभी तक। तो ये वाला जो है, इसको आपने क्या किया, खुद ने ही आपने इसको उठाया, इसको जो लेवल, जो जमीन पे लेवल था, उस लेवल को चेंज किया, लेवल चेंज करके उसको ऊपर इस टेबल पे बैठा दिया, तो ये ऑन टू होगा। क्या होगा दोस्तों, ये ऑन टू होगा। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू जब कोई चीज किसी के ऊपर जाती हो, नीचे से ऊपर, या उल्टा भी हो सकता है, ऊपर से नीचे, लेकिन इस जनरली गति होती है सीधी लंबवत, वर्टिकल मूवमेंट, या मूवमेंट होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। लेवल चेंज होता है, और नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। ये वाला मूवमेंट नहीं होगा पार करने वाला, या इस तरह से किसी के ऊपर जाने वाला। इसमें क्या होता है, कुछ चीज का लेवल चेंज होता है बस, और जनरली वो नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, और वर्टिकल मूवमेंट्स जनरली होते हैं। जरूरी नहीं कि वर्टिकल ही हो, सीधा ही हो, बट जनरली लगभग सीधा मूवमेंट होता है, और लेवल चेंज होता है। तो अगर इस बिल्ली को उठा करके अगर आप यहां से यहां कर दें, तो आप क्या करेंगे, ऑन टू यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 स्थिति हो गई। मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ, चित्र से मैं खुद बना के समझाता हूँ आपको, उसे और अच्छा क्लियर होगा। मान लो ये टेबल है। अब अगर कोई बिल्ली मान लो यहां से कूद करके यहां पार कर जाए, यहां से उछल करके वहां पार कर जाए, तो क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या यूज करेंगे दोस्तों, ओवर। और मान लो अगर ये बिल्ली यहां से यहां जाती है, इसको पार नहीं करती है, केवल यहां पर आती है, तो ये अपॉन होता है। और अगर यहां से यहां वर्टिकल मूवमेंट, लेवल चेंज, यहां से लेके यहां रख दिया, यहां से नीचे कर दिया, या यहां से सीधा ऊपर, मतलब जनरली ऑन टू में क्या होता है, ये मूवमेंट होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों हो सकते हैं। इसमें लेवल चेंज होता है, ऊपर से नीचे लेवल आ गया, नीचे से ऊपर चला गया। जनरली वर्टिकल मूवमेंट होता है, लेवल चेंज होता है, ये होता है। और अपॉन में क्या होता है, यहां से लेके ऐसे जाता है किसी के ऊपर। और ओवर में क्या होगा, यहां से पूरा पार ही कर जाएगा, इसको पूरा पार ही कर जाएगा। तो ये ओवर पूरा पार करने वाला, ये वाला अपॉन। और जब इस तरह से आप कोई चीज को उठा करके इस तरह से अगर आप वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, लेवल चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप ऑन टू यूज करते हैं। ऑन टू में नीचे से ऊपर जरूरी नहीं है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। जैसे मान लो आप कहीं खड़े हैं, गेंद ऊपर गई थी, वो गेंद ऊपर आई और आपके सिर पे पड़ गई, ऊपर से गेंद आई और आपके सिर पे पड़ी, ऑन टू माई हेड, ऑन टू माई हेड। आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, एक फल आया और आपके सिर के ऊपर गिर गया, ऊपर से नीचे आया, ऑन टू आएगा। एक बच्चा नीचे गिर गया बेड पे लेटा लेटा, उसकी मां ने उस बच्चे को उठाया और उस बच्चे को बेड पर लेटा दिया, उठाया नीचे लेवल से, ऊपर लाई और बेड पर बैठा दिया, नीचे से ऊपर वर्टिकल मूवमेंट, लेवल चेंज, ऑन टू। ठीक है ना। अपॉन का यूज जनरली एक ही सेंस में होता है, जब कोई चीज किसी के ऊपर इस तरह जाए और उसी के ऊपर चल जाए, अपॉन।
जंप अपॉन ज्यादा यूज होता है, जंप अपॉन। अपॉन के और भी यूज पढ़ेंगे आपने, वंस अपॉन ए टाइम, वो सब अलग है। ऊपर के लिए अपॉन जंप के साथ जनरली यूज होता है, ठीक है ना। ये तीनों वर्ड समझ में आ गए आप लोगों को। अब देखो इन पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि ओवर कब आएगा, अपॉन कब आएगा, ऑन टू कब आएगा। चित्र से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओवर में पार करना, अपॉन में कोई चीज से ऊपर जाए इस तरह से पार ना करे, और ऑन टू में वर्टिकल मूवमेंट नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेवल चेंज के साथ। देखिए आप, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, ओवर आएगा, अपॉन आएगा, ऑन टू आएगा। इन तीनों में से क्या आएगा? 3 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला क्वेश्चन, द कैट जम्प्ड द टेबल एंड रैन अवे। अब देखना क्वेश्चन अच्छा है। द कैट जम्प्ड द टेबल एंड रैन अवे। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, ऐसे गई वर्टिकल, या पूरा पार किया। तीनों से क्या आना चाहिए? हिंट दे रखा है एंड रैन अवे। इसका मतलब बिल्ली भाग गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्ली नीचे से टेबल को पार किया, ऐसे टेबल को पार करके ऊपर, उसके टेबल के ऊपर से कूदी और भाग गई। तो टेबल के ऊपर बैठी नहीं, टेबल को पार करने वाला सेंस आ रहा है, इधर से उधर पार करने वाला सेंस। तो आप क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे। अगला देखो, ही जम्प्ड द फेंस। फेंस होता है जो तारबंदी करते हैं ना, खेत वेत के, किसी बिल्डिंग के चारों तरफ। तो फेंस के ऊपर कूदा। अब बताओ वर्टिकल कूदा या ऐसा आकर के फेंस के ऊपर ही कूदा मरने के लिए, लहूलुहान होने के लिए, या फेंस के ऊपर से कूदा? इसका मतलब क्या है कि फेंस है और उस फेंस को पार करने के हिसाब से कूदा। क्या मतलब होना चाहिए? वो फेंस के ऊपर से कूदा, इसका मतलब तार के ऊपर तो कूदेगा नहीं, उसको पार करने के लिए कूदेगा। तो सेम ऊपर वाले की तरह यहां पर भी हम लोग ओवर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? ओवर यूज करेंगे। अगला देखो, द वुल्फ जम्प्ड द लैम एंड एट इट अप। द वुल्फ जम्प्ड द लैम एंड एट इट अप। अच्छा क्वेश्चन है। वुल्फ लैम के ऊपर कूदा पार करने के सेंस में, या उसको खाने के सेंस में उसी के ऊपर कूदा होगा? एट इट अप, और खा गया। वुल्फ लैम्ब, वुल्फ यानी भेड़िया, लैम यानी मेमना। वुल्फ लैम्ब के ऊपर कूदा और उसे खा गया। इसका मतलब वो उसने उसके ऊपर झपट्टा मारा। वुल्फ कूदेगा उस लैम के ऊपर और उसको खा जाएगा, यानी कि उसी के ऊपर अप ऑन, अपॉन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अपॉन आएगा। और देखिए, द बेबी फेल डाउन, बच्चा नीचे गिर गया। सो इट्स मदर लिफ्टेड इट, उसकी मां ने उसे उठाया। द बेड, बच्चा नीचे गिर गया और उठाया और बेड के ऊपर रख दिया। ऊपर के सेंस में लेना है अपने को। ऑप्शन 3 ही है आपके पास, ऑन टू, अपॉन या ओवर। इन तीनों ऑप्शन में से क्या आएगा? बच्चा नीचे गिर गया इसलिए उसकी मां ने उसे उठाया और बेड पर ऐसे नीचे चला गया, तो लेवल चेंज कर दिया, नीचे से ऊपर उठा करके वर्टिकली ऐसे उठाया, उठा करके बेड पर लेटा दिया। तो यहां पर ये ऑन टू वाला सेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? ऑन टू। क्या ऑन टू नीचे से ऊपर ही होता है या ऊपर से नीचे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे वर्टिकल मूवमेंट होता है। एक वर्टिकल मूवमेंट होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों आइदर साइड हो सकता है। आइदर साइड मतलब नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। और ना इसमें लेवल चेंज होता है। लेवल चेंज होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। भाई ऊपर से को नीचे आए तब भी, नीचे ऊपर जाए तब भी वर्टिकल मूवमेंट होता है, लेवल चेंज होता है। ये खास बात है ऑन टू की। ऑन टू को हम लोग समझते हैं अलग से। देखो अब ये रहा आपका ऑन टू का मामला। क्या कह रहा है ऑन टू में? देखो आप, ऑन टू में एक मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है, एक हलचल होती है आइदर साइड, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी, इन्वॉल्विंग ए चेंज ऑफ लेवल। ऊपर के लिए होगा लेकिन एक लेवल चेंज होगा। और आइदर साइड, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी। मैंने तो छोटा सा एक रेखा चित्र डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये वाला। ये ऐसे है, ये ऐसे भी हो सकता है
और ऐसे भी हो सकता है। ये जो मूवमेंट होता है ना, इसको हम कहते हैं ऑन टू। ठीक है, जैसे देखो आपको यहाँ चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा खजूर का या कोकोनट, नारियल का। ये नारियल का पेड़ है यहाँ पे, और एक आदमी है जो नीचे लेटा हुआ है। यहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है पेड़ के नीचे और आराम कर रहा है। तभी ना ऊपर से नारियल आया, नल देख रहा है, अभी नीचे आ रहा है और नीचे आकर के इस आदमी के सिर पर गिरा। इस आदमी के सिर पर गिरा है। तो ये अब ऊपर से नीचे आया, वर्टिकल मूवमेंट। तो ये मूवमेंट जब ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से लेवल होकर नीचे आ गया, तो यहां साफ साफ स्पष्ट रूप से ऑन टू आना चाहिए। आजकल ऑन टू की जगह ऑन लगाने लगे हैं। ऑन टू का यूज प्रचलन कम हो गया, इसलिए आपने सुना भी नहीं होगा शायद, बट ग्रामर में ये होता है ऑन टू। फेल ऑन टू, देखो ही वॉज लेइंग अंडर द ट्री, कोई आदमी है जो पेड़ के नीचे सो रहा था। द फ्रूट फेल, फल गिरा, ऑन टू हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक फल गिरा। यहाँ तो कोकोनट गिरा, नारियल, भाई साहब क्या हालत हुई होगी, सोचकर ही डर लग रहा है। और समझ में आ गया ना आपको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी हो सकता है। और एग्जांपल देखते हैं इसी चीज के, देखो आप। द कैट स्प्रैंग ऑन टू या ऑन द मेंटल पीस, एक बिल्ली थी नीचे, वो उछली, स्प्रैंग, स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म है स्प्रैंग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, बिल्ली उछली। और मेंटल पीस, मेंटल पीस की स्पेलिंग MENTEL है और फिर पीस है। मेंटल पीस ये प्रचल रहा है अंग्रेजों के यहाँ, जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। उनके घर में एक जगह होती है, हॉल में, उनके कमरों में, जब वो आग जलाते हैं, और वो आग जलाने जगह होती है और उसमें चिमनी बाहर निकलती है ऊपर, घर के ऊपर। और चूंकि वो आग जलाने जगह होती है तो घर में अच्छी लगे वो, तो क्या करते हैं, थोड़ा सजा देते हैं उसको। बाहर वो ऐसे कॉपी नोपी निकाल करके उसको बढ़िया डेकोरेटिव बना देते हैं, और उसके ऊपर एक पट्टी वट्टी लगा देते हैं, सिल लगा देते हैं। वो जगह जो होती है ना उसके ऊपर निकली हुई, जैसे घर के अंदर इस तरह से एक जगह होती है, यहाँ आग निकल रही है और यहाँ पर वो एक जगह बना देते हैं, इसके ऊपर वो फोटो वोटो लगा देते हैं, और यहाँ पर एक जगह जो होती है, इसको बोलते हैं मेंटल पीस। क्या बोलते हैं? मेंटल पीस। इस मेंटल पीस को सजाने जाने के लिए रखते हैं वो। तो बिल्ली यहां पर थी, बिल्ली उछली और यहीं पर आ गई। इस तरह जो ये मूवमेंट होता है ना, ये वाला, ये कहलाता है ऑन टू। लेवल चेंज हो गया, द कैट स्प्रैंग ऑन टू। आजकल ऑन टू जगह ऑन भी यूज करने लगे, तो लगा सकते हैं आप। अगला देखो आप, मूव द बुक्स ऑन टू द सेकेंड शेल्फ। ये क्या मतलब था? कोई आपका अलमीरा है, उस अलमीरा में शेल्फ बनी हुई है, तो नीचे शेल्फ पे रखी हुई थी बुक, उसको वहां से उठाओ और वहां से उठा करके उसको सेकंड शेल्फ पे रख दो। तो मूव द बुक्स ऑन टू द सेकंड शेल्फ, मतलब यहां से उठा करके लेवल चेंज कर दो, सेकंड शेल्फ पे ले जाओ, ऊपर वाली शेल्फ पे ले जाओ, तो ऑन टू आ जाएगा। आपने क्या किया? मूवमेंट विद द चेंज ऑफ लेवल, लेवल चेंज करते हुए मूवमेंट किया। बिल्ली नीचे थी, यहां से मूवमेंट करके लेवल चेंज कर लिया, ऊपर आ गई थोड़ी सी। ऐसे मूवमेंट जो होता है ना, उसको हम ऑन टू यूज करते हैं। शी स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन पे थी, प्लेटफॉर्म आ गया, स्टेप डाउन, नीचे उतरी और कहां पर आ गई? प्लेटफॉर्म पे आ गई, द प्लेटफॉर्म। तो ऊपर से ट्रेन से उतरी होगी, लेवल चेंज, ऊपर ट्रेन से नीचे कहां गई? प्लेटफॉर्म पे आ गई। उतरते ना ट्रेन से, तो उसके लिए ऑन टू यूज कर लेते हैं। शी स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? तो ये अपॉन, ओवर और ऑन टू, ये तीनों साथ में हो गए। ठीक है ना? ये तीनों साथ में हो गए। ओवर का पूरा हो गया। हम लोगों ने जो पढ़ा वो बताता हूं आपको मैं। आज इसमें हमने पढ़ा भाई, ऊपर के लिए ऑन यूज होता है। ऑन के हमने 8-10 यूज पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट यूज था कि जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है, उसको टच करती है, तो ऑन यूज होता है। एक अगर बेसिक डिफरेंस पढ़े, ऑन के और भी कई यूज पढ़े थे। ओवर की बात करें, ओवर में क्या होता है? कोई चीज किसी के ऊपर तो होती है, लेकिन बीच में क्या होता है? गैप होता है। भाई कोई चीज किसी के ऊपर तो होगी, लेकिन बीच में गैप होगा, ठीक ऊपर होती है, वो होता है ओवर। अच्छा, एक और कौन पढ़ा है? कवर करने के सेंस में भी ओवर का यूज करते हैं, इधर से उधर जाने के सेंस में भी करते हैं।
अब इधर से उधर जाने मैंने बताया क्या आपको कि जब कोई चीज इधर से उधर पूरी पार करती है तब तो ओवर यूज करेंगे, जब किसी के ऊपर कूदती है जाके इस प्रकार से तो अपॉन होता है, ये ओवर होता है। और अगर वर्टिकल मूवमेंट होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तो उसके लिए हम लोग ऑन टू यूज करते हैं। ओवर के और भी यूज होते हैं कई, ऑन के और भी कई यूज होते हैं, ऑन टू का ये यूज होता है केवल, ठीक है ना। तो ऊपर के लिए हमने 3 वर्ड पढ़ लिए क्योंकि 4 वर्ड हो गए हैं, ऑन हो गया है, ओवर हो गया है, अपॉन का केवल एक ही यूज है जब इस तरह से गति करते हो किसी किसी के ऊपर जाती है, जंप अपॉन के सेंस में, और एक हमने पढ़ लिया ऑन टू। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।